आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर कमलेश यादव, राजकीय पाना देवी महाविद्यालय कोटपुतली, द्वितीय वर्ष की कक्षा में सर्वप्रथम मैं सिलेबस की चर्चा संक्षिप्त रूप से करना चाहूँगी, जिसमें आपकी पहली पुस्तक है रीतिकालीन काव्य संग्रह और दूसरी है प्रतिनिधि एकांकी। ये दोनों पुस्तकें हेतु भारद्वाज जी के द्वारा संपादित या फिर आप किसी अन्य लेखक या संपादक के द्वारा देख सकती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कवियों को और महत्वपूर्ण एकांकीकारों को सम्मिलित किया है कि जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस में है। तीसरी पुस्तक है कि कोणार्क नाटक। ये तीनों पुस्तकें द्वितीय वर्ष के सिलेबस में सम्मिलित हैं और सर्वप्रथम मैं आज एकांकी, जो प्रतिनिधि एकांकी अपनी पुस्तक है, उससे शुरुआत करेंगे। तो एकांकी में आप लोगों के कोर्स में जो है महत्वपूर्ण जो एकांकियाँ हैं वो हैं, सबसे पहले है उत्सर्ग, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित है। दूसरी एकांकी है तांबे की कीड़े, भुवनेश्वर के द्वारा रचित है। तीसरी एकांकी नया पुराना, उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा रचित है। चौथी एकांकी है ममता का विष, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। पांचवी एकांकी है काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखी हुई है। आवाज़ का नीलाम, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी हुई है। हरी घास पर घंटे भर, सुरेंद्र वर्मा के द्वारा। इस तरह से जो प्रतिनिधि एकांकी है उसमें ये 7 एकांकियाँ हमारे कोर्स में सम्मिलित की गई हैं द्वितीय वर्ष की। तो आप किसी भी संपादक के द्वारा रचित ये एकांकी पुस्तक आप ले सकती हैं और उनको देख सकती हैं। तो सबसे पहले आज मैं संक्षिप्त रूप में एक सवाल जो एकांकियों का होगा, एक व्याख्या इसमें से आएगी और एक सवाल, एक क्वेश्चन होगा इसमें एकांकियों का। और तीसरा जो होगा वो है कि एकांकी और उसका विकास या एकांकी के प्रमुख तत्वों के बारे में बताते हुए महत्वपूर्ण एकांकियों का परिचय दीजिए। इस तरह से ये 3 सवाल इस एकांकी की पुस्तक से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग आज एकांकी का उद्भव और उसका विकास, उसके प्रमुख तत्व, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ कि एकांकी का स्वरूप क्या रहा है, प्राचीन समय से किस प्रकार से एकांकी साहित्य में स्थान पाती है और वह उत्तरोत्तर विकास करते हुए आज किस रूप में हमारे सामने है। आपको जैसा पता है कि हमारा भारत देश प्रारंभ से ही नृत्य, संगीत एवं अभिनय की एक सुदृढ़ परंपरा यहाँ रही है। हमारे यहाँ पर रामलीला, रासलीलाएँ, नौटंकी इत्यादि एकांकियों की प्राचीन रूप हम कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रारंभ से ही अभिनय के प्रति और संगीत के प्रति एक लंबी परंपरा आपको देखने को मिलेगी। एकांकी के स्वरूप पर जब हम प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी 3 बातों की ओर ध्यान जाता है। पहला है कि उसका आकार या समय की लघुता, उसका आकार कैसा हो, अभिनयशीलता और रंगों का संकेत। एकांकी में मुख्य रूप से जीवन की एक घटना या कोई प्रमुख संवेदना व्यक्त होती है और
उसमें अभिव्यक्त घटनाओं का जो चुनाव, जो चयन है, वो दैनिक जीवन या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से किया जाता है। ऐसा करने से उसमें वास्तविकता, उसमें रोचकता, उसका संघर्ष, उसकी सजीवता जो आती है, वो हमें उस एकांकी को देखने और समाज को एक उद्देश्य छोड़ने का काम करती है। इसलिए एकांकी में कौतूहल, जिज्ञासा, गति की तीव्रता आदि सभी का होना अनिवार्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मानना है कि एकांकी में स्वाभाविकता और जीवन से निकटता बरकरार रखने के लिए संकलन त्रय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए ये तो है एकांकी, अर्थात एक अंक की कोई घटना, कोई समस्या, कोई महत्वपूर्ण बात जिसे संक्षिप्त रूप में हम कहना चाहते हैं और समाज के सामने एक उद्देश्य छोड़ना चाहते हैं, वह एकांकी होती है। इस तरह से एकांकी के प्रमुख तत्वों में हम किन किन तत्वों को लें, उस प्रमुख तत्वों के लिए हमें सबसे पहला होता है उसका कथानक या उसकी कथा वस्तु। दूसरा है कथोपकथन। तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। चौथा है उसकी भाषा शैली। पांचवा है उद्देश्य। छठा है संकलन त्रय। सातवां है अभिनेता तथा आठवां है अंतर्प्राप्ति। इस तरह से एकांकी की 8 तत्व मिलकर उस एकांकी को एक सफल एकांकी बनाने में या महत्वपूर्ण एकांकी बनाने में अपना योगदान देते हैं। अब इसका पहला तत्व है कथावस्तु। कथावस्तु किसी भी एकांकी की रचना का मूल आधार है। इसी के माध्यम से चरित्रों की सृष्टि और उनका विकास होता है। एकांकीकार कभी इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज आदि से अपना कथानक चुनता है और एकांकी की रचना करता है, परंतु उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह उस कथावस्तु को अपने जीवन के समसामयिक संदर्भों से उसका तादात्म्य रख करके और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करें। हाँ, कथावस्तु में जितनी जिज्ञासा और कौतूहल होगा, दर्शक या पाठक उस एकांकी पर उस एकांकी का उतना ही गहरा असर होता है। इसलिए कथावस्तु में भी उसकी प्रारंभिक नाटकीयता, उसमें द्वंद्व आदि चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर उस एकांकी का संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है, वहीं उस एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट होता हुआ हमें नजर आता है। इसलिए वह एकांकी पाठक और दर्शक पर अपना गहरा प्रभाव छोड़े, उस एकांकी में एक सुगठित कथानक की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दूसरा है एकांकी के तत्वों में कथोपकथन। कथोपकथन भी एकांकी का जो है महत्वपूर्ण तत्व होता है और उस एकांकी की सफलता उस पर निर्भर करती है। कथोपकथन जितने संक्षिप्त, छोटे और सरल होंगे, वह
दर्शकों और पाठकों को सहज रूप से समझ में आएंगे और जो उनका अंतर संघर्ष है वो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाए, यह उस एकांकी की सफलता है। इसलिए कथोपकथन के द्वारा जो भाषा प्रयोग में ली जाती है वह सरल और संक्षिप्त हो, जिससे कि वह एकांकी उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई सी हमें प्रतीत हो। तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। एकांकी में उस कथानक और कथोपकथन को आगे बढ़ाने वाले जो तत्व है वो है चरित्र चित्रण। पात्र ही किसी कथा को जो है गति और आगे बढ़ाते हैं, इसलिए पात्र योजना किसी एकांकी का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। साथ ही वह अपना स्वतंत्र और निजी दोनों रूप में जो हैं पूर्ण सतर्कता के साथ आगे बढ़ें और पात्रों की संख्या जो है एकांकी में सीमित हो, इन बातों का ध्यान रखा जाता है और वह एकांकी तभी सफल हो जाती है। एकांकी का प्रमुख नायक और उसके अन्य सहचरित्र भी एकांकी को महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस तरह से आज हमने एकांकी के इन 3 तत्वों को देखा है। कल अगले अध्याय में बाकी के तत्वों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।